हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने एक नास्तिक जीवन को छोड़कर परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छूने का और परमेश्वर की ओर से उनकी लाइफ बदलने का कारण बनते हुए देखा। कुछ ही समय में मैं आपके साथ उनकी कहानी को शेयर करूंगी और साथ ही उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करूंगी। देखिए, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 10 को पढ़ते हैं तो उसकी 29 आयत से लेकर 37 आयत तक हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक बंदा था, वो एक जगह से जा रहा था और उसके ऊपर डाकुओं ने हमला किया। वहां पर एक याजक आता है, वो उसको देखता है, कतराकर चला जाता है। फिर एक लेवी आता है, देखकर कतराकर चला जाता है। फिर एक सामरी इंसान आता है, देखता है, उसको फर्स्ट एड देता है, उसको सराय में लेके जाता है, ख्याल रखता है, सराय वाले को पैसे देता है और उसको ये कह के जाता है कि जो कुछ भी इसके ऊपर लगेगा मैं आकर तुझे वापस कर दूंगा। इन द मीन टाइम, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूं तो उसका ख्याल रखना। आई एम श्योर आपने इस कहानी को बहुत बार सुना होगा, आपने इस कहानी के ऊपर बहुत सारे सर्मन्स भी सुने होंगे, पर मैं इस कहानी के बेसिस पर आज एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, जब बात की जाती याजक वहां पर आया, लेवी वहां पर आया, ये वो लोग थे जो प्रभु के वचन को जानते थे। ये वो लोग थे जिनका काम ही परमेश्वर की हजूरी में रहना होता था। ये वो लोग थे जो लोगों की सैक्रिफाइसेस को परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे। लेवी लोग परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना, अपनी वर्शिप को जो है वो अर्पण किया करते थे। यानी ये वो लोग थे जो वचन को जानने वाले और परमेश्वर के भवन में रहने वाले और सो कॉल्ड परमेश्वर की ओर से अलग किए हुए लोग थे, पर उनकी जिंदगी से प्रभु का वचन दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी लाइफ से, उनकी लाइफस्टाइल से, उनके कामों से, उनके एक्शंस के साथ कहीं पर भी परमेश्वर की कंसेक्रेशन, परमेश्वर की उनकी जिंदगी में अलग की हुई जो नेचर है वो नजर नहीं आ रही थी। पर आखिर कौन उस बंदे के काम आया? बंदा बेचारा जो शायद यहूदी जिनका हाथ भी लगवाना पसंद नहीं करते, उन्हें अनटचेबल्स मानते थे, उनसे नफरत करते थे, उन लोगों के साथ कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे। उनकी टेरिटरी और उनकी टेरिटरी में इतना फर्क होता था कि यहूदी लोग वहां से निकलते भी नहीं थे। सो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिस पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, जिस पर कोई भी तवक्कुल नहीं थी, वो इंसान उस बंदे की, उस घायल बंदे की मदद करता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को सुना रहे थे तो कह रहे थे कि आखिर तुम्हारा पड़ोसी कौन है? देखिए, आपको लग सकता है कि आपका पड़ोसी जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर है वो है, या एक घर छोड़कर जो बंदा है वो है। जी नहीं, आपका पड़ोसी हर एक ऐसा बंदा है जिससे आप रोज मिलते हैं, जिसके साथ आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसके साथ आपका कोई लेन देन होता है, कोई व्यवहार होता है, कोई भी तरह की इंटरैक्शन होती है, वो आपका पड़ोसी है। आपके घर में काम करने वाली बाई भी आपकी पड़ोसी हो सकती है। आपके साथ ट्रांजैक्शंस करने वाला आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपका पड़ोसी हो सकता है। जिनको आप रोज मेट्रो में, ट्रेन्स में आते जाते मिलते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं। आपके कुलीग्स जो हैं, जिनके साथ आप सारा दिन काम करते हैं अपने ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस पे, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स जो आपको मिलने के लिए आते हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाहते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं। सो एनीबडी जिसके साथ आप कांटेक्ट में आते हैं, जिनको आप नमस्ते, शालोम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, दुआ सलाम करते हैं, वो आपके पड़ोसी हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप गलातियों की किताब उसके चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 को पढ़ते हैं तो लिखा है, सारा का सारा लॉ सिमट कर एक बात में आ जाता है, और वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार कर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं, तो पड़ोसी और कहानी दोनों में क्या कनेक्शन है, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, C.S. लुइस करके एक बहुत ही महान अपोलोजिस्ट रहा है जो 20th सेंचुरी का, जिसने बहुत सारी बुक्स, तकरीबन 40 बुक्स के वो ऑथर रहे हैं, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होने का भी जो औहदा है वो पाया है। वो एक ऐसा बंदा था जिसकी कहानियां, जिसकी बुक्स, जिसके काम, जो रिटन वर्क्स थे, वो इतने ज्यादा प्रभावशाली थे, जिसने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियों को परमेश्वर में ट्रांसफॉर्म किया। आखिर कैसे, क्या बात थी उस इंसान में? खास ये था कि वो 30-31 साल की उम्र तक एक नास्तिक था। 17 साल की उम्र में जब वो रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो C.S. लुइस ने एक नॉवल उठा लिया पढ़ने के लिए कि चलो टाइम पास करने के लिए इस नॉवल को पढ़ते हैं।
और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो कहानी उनको इतनी ग्रिपिंग लगी कि शायद मानो वो कहानी उनसे बात कर रही थी। उन्हें लगा कि शायद ये नॉवल इतना इंटरेस्टिंग है, मन को इतना प्रभावित करने वाला है, शायद इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 15 साल तक वो जो कहानी उन्होंने पढ़ी थी, जो बातें उन्होंने उस नॉवल में देखी थी, जो चीजें थी, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उन्हें लगना शुरू हुआ कि उनमें से कुछ डीपर चीजें उन्हें बुला रही हैं और उन्हें जो है परमेश्वर पर विश्वास करने पे मजबूर कर रही हैं। हालांकि थी तो वो कहानी एक नॉवल, पर जिस हिसाब से वो बताया गया था, जिस हिसाब से वो प्रदर्शित किया गया था, जिस हिसाब से उसे परोसा गया था, वो एक सर्मन से भी बेटर था। बाद में उन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि इस किताब के, इस नॉवल के जो ऑथर थे, जॉर्ज मैकडोनाल्ड, वो एक पास्टर थे। देखिए, उन्होंने कोई सर्मन नहीं लिखा था, पर उन्होंने कहानी में ही एक दृष्टांत की, एक स्टोरी के तरीके से ही परमेश्वर में होकर जो बातें लिखी, वो उस इंसान को, जो पढ़ने वाला, उस किताब को पढ़ने वाला इंसान था, उसके मन को झिझोड़ कर रख देने वाला था। प्रभु यीशु मसीह भी अक्सर कहानियों में, दृष्टांतों में बात किया करते थे ताकि लोग समझ पाएं, उसे इजीली इम्बाइब कर सके, उस चीज के हिसाब से अपने आप को कनेक्ट कर सके, और जैसे ही वो अपने आप को एसोसिएट करें, वो जान पाएं कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, यहां पर भी जब बात की जा रही है कि पड़ोसी कौन है, पड़ोसी के साथ अपने जैसा प्रेम करें, तो C.S. लुइस ने सिर्फ वचनों को पढ़ना ही शुरू नहीं किया। जब वो परमेश्वर में आया 31 साल की उम्र में, तो उसने प्रभु में होकर कहानियां लिखनी शुरू की। उसने परमेश्वर में होकर उन सारी बातों को वास्तविकता, रियलिटी देनी शुरू की, ताकि वो सिर्फ वचन बन के ना रह जाए, लेकिन वो लोगों की जिंदगियों में घर कर जाए। उसने स्टोरीज के रूप में, उसने अलग अलग तरह की कहानियों और दृष्टांतों के रूप में अपने नॉवेल्स को, अपनी बुक्स को लिखना शुरू किया, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदलना शुरू किया। और एक बहुत फेमस है नार्निया। अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी, कई बच्चों ने अपने बचपने में क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, नार्निया जैसी उन मूवीज को भी देखा था, जहां पर उन्होंने परमेश्वर के अंश को अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से व्यक्त किया था, ताकि देखने वाला ये ना सोचे कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो समझ सके कि कोई चीज है जो उसे प्रभु की ओर मोड़ रही है। देखिए, C.S. लुइस ने अपनी कहानियों में ही सिर्फ परमेश्वर के वचन को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन अपने जीवन में भी किया। अब यही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। C.S. लुइस वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन थे, यानी कि उन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें पार्ट लिया था, उसमें वो लड़े थे। उनके साथ उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम था पैडी मूरे, जिसने कि दोनों ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से होकर उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब दोनों लोग इस बात को कह रहे थे कि अगर उनमें से कोई एक भी मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो दूसरा जन उसके परिवार का ख्याल रखेगा। अब होता क्या है कि उस लड़ाई में पैडी नाम का जो उनका दोस्त है वो मर जाता है। अब C.S. लुइस को ये बात याद थी। अब क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को सीख रहा था, उसमें और धंसना चाहता था, और उसे याद आया कि ये वचन जहां परमेश्वर इस बात को कहते हैं, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। उसने इस वचन को पकड़ लिया और उसने उस वायदे को जो उसने अपने दोस्त से किया था पूरा करने के लिए निकल पड़ा। पैडी की माँ और बहन उस समय उस घर में रहती थी, और उसने जाकर उन्हें अपनी माँ और अपनी बहन बनाकर उनका पालन पोषण करना शुरू किया। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि उस समय तक पैडी की माँ अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, वो मेंटली इनस्टेबल हो चुकी थी। जितनी बार C.S. लुइस अपने कमरे में ऊपर बैठकर पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, किताबों को लिखते थे, क्योंकि वो पढ़ाते भी थे, वो पढ़ते भी थे, वो लिखते भी थे, तो उनके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो जितनी बार भी वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करते थे, फोकस करने की कोशिश करते थे, उतनी बार नीचे से शोर की, चिल्लाने की आवाजें आती थी, और कभी कोई सामान कहीं गिराने की आवाज आती थी, कभी कहीं कुछ गिर रहा होता था, उसे भागकर आकर पैडी की माँ को संभालना पड़ता था। कभी उसे बाजार जाना पड़ता था, कभी उसे दवाइयां लानी पड़ती थी, कभी उसे सामान लाना पड़ता था, कभी उसे अपनी असाइनमेंट्स साइड पे रख के सिर्फ उन दोनों का ख्याल रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसने वायदा किया था और परमेश्वर के वचन में होकर वो वायदा निभा रहा था। 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, पूरे 30 साल C.S. लुइस ने उस वचन को जो प्रभु ने उसे दिया था, उस वायदे को निभाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। देखिए, जब हम बात करते हैं कि वचन को सिर्फ सुने ही नहीं, उसे अप्लाई करें, उसके मुताबिक जिए, C.S. लुइस एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल ठहरा।
देखिए, कई बार प्रचार करना आसान होता है, लोगों को वचन देना बड़ा आसान होता है, लोगों को वचन देकर निकल जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस वचन को जीना, उस जगह पर रहना, उस जगह में लोगों के बीच काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम C.S. लुइस के इस उदाहरण को, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, हम जान पाते हैं कि सिर्फ वचनों के साथ, सिर्फ बोल के साथ ही परमेश्वर के नाम का प्रचार मत करें, अपने कामों के साथ परमेश्वर का प्रचार करें। और जब भी आप इनके राइटिंग्स को देखते हैं, आप देख पाएंगे कि इनकी कहानियों में वो बात थी जिससे आप समझ पाएंगे कि ये इंसान सिर्फ वचन को बोलता ही नहीं है, कहानियों में दर्शाता ही नहीं है, पर वो वचन जी कर उसको एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा है। सो आज मैं आप सबों को इनकरेज भी करना चाहती हूँ, उत्साहित भी करना चाहती हूँ कि वचन को सिर्फ सुनाने वाले नहीं, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलकर दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले लोग बने। हो सकता है कि लोग भूल जाए कि आपने उनसे क्या बात की थी, हो सकता है कि आपकी बातें उनके जहन से बाहर चली जाएं, लेकिन जो आप उनके लिए करेंगे वो उन्हें याद रह जाएगा। जो आप एक्शन में परमेश्वर के वचन को दिखाएंगे वो उन्हें हमेशा याद रह जाएगा। सो आज सिर्फ प्रभु के वचनों को सुनकर इस बात को ये मत सोच लीजिएगा, हाँ जी प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। उस प्रेम को दिखाएं, उस प्रेम को दर्शाएं। अगर आपके पड़ोसी को मदद की जरूरत है तो मदद करें, अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा दें, अगर आपके साथ की जरूरत है तो साथ दें, आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है तो प्रार्थना दें। ये नहीं कि उसको रोटी की जरूरत है और आप बोले मैं प्रार्थना करूंगा, उसके पास कपड़े नहीं है और आप बोले कि ठीक है मैं दुआ करूंगा। जी नहीं, डू इट इन डीड। परमेश्वर के वचन को काम में लाएं, एक्शन के रूप में दिखाएं। यही आपकी सेवा परमेश्वर के लिए होगी। आमीन। एक और चीज जो हम C.S. लुइस की जिंदगी से सीख सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो सारे क्रिश्चियन राइटर्स का ग्रुप था। 1930s और 40s में उन्होंने इस ग्रुप को हर वीकली बेसिस पे मिलना शुरू किया। जब सब लोग इकट्ठे होते थे तो एक दूसरे को एनकरेज करते थे, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाते थे, और उनकी जिंदगी से और उनकी राइटिंग्स, उनके कामों से भी प्रभु के काम नजर आते थे। उन स्टोरीज में परमेश्वर के फेथ के बारे में बातें की जाती थी। यहाँ पर एक और बड़ी सोच वाली बात वो ये है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। तो इन राइटर्स की क्या कोशिश रहती थी कि एक दूसरे के काम को सराहते थे। ये नहीं देखते थे कि ये लोग आपस में कोई कंपटीशन कर रहे हैं या ये कोई कंपेटिटर्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सराहते थे, एक दूसरे को एनकरेज करते थे, अपने आप को छोटा करते थे और दूसरे को बड़े होने का मौका देते थे, उन्हें अपने आप से बेहतर समझते थे। यहाँ तक कि जब C.S. लुइस ने एक किताब जिसकी मैं बात कर रही थी कि क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया निकाली, तो उसी टाइम पर टॉलकिन नाम के जो ऑथर हैं वो भी इनके ग्रुप का हिस्सा थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्हें इनकरेज करना शुरू किया कि वो अपनी राइटिंग को, एक कहानी को जो वो लिख रहे थे उसे पब्लिक कर दें, उसे पब्लिश करें। और वो जानते थे कि अगर ये कहानी जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स थी, जो किताब के नाम से जानी जाती है, अगर ये पब्लिश होगी तो शायद डायरेक्ट कंपटीशन आ जाएगा क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया और लॉर्ड ऑफ रिंग्स के लिए। पर उन्होंने फिर भी उन्हें जो है उत्साहित किया, उन्हें मजबूत किया, उन्हें इनकरेज किया था कि वो ये किताब को लिखे। और ऑब्वियसली जब वो किताब लिखी गई वो एक मैसिव जो हिट लोगों के बीच हुई, और उसके बाद हम जानते हैं कि हॉलीवुड में उनके दोनों के ऊपर मूवीज भी बनी। सो जिस बात को मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आप को छोटा करके दूसरों को बढ़ाएं, दूसरों के हित की जो बात करें, दूसरों को इनकरेज करने की करें, तो ये लोग सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोचते थे, ये लोग सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचते थे। इनका पर्सपेक्टिव एक बड़ा पर्सपेक्टिव था। इनकी विजन जो थी वो परमेश्वर का राज्य था, परमेश्वर के राज्य को दूसरों तक पहुंचाना था। सो मेरे अजीजों, आज जो बात मैं आपको C.S. लुइस की जिंदगी से बता रही हूँ वो यही है, सिर्फ हम वचन को सुने नहीं, वचन को पढ़े नहीं, पर वचन को लागू कर दें, वचन में होकर ऑपरेट करें। और जब आप वचन को लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बोलने से ज्यादा वो वचन आपके कामों के द्वारा दिखता हुआ लोगों के जीवनों को छू भी रहा है और बदल भी रहा है। और एक बात और हमेशा याद रखें जो कि फिलिपियंस 2 के 3 और 4 में लिखी हुई है कि कुछ भी बुरी मनसा से, गलत मनसा से मत करें, सेल्फिश डिजायर्स के साथ मत करें, पर हर एक चीज में अपने आप को दीन करके दूसरे के बढ़ावे की, दूसरे की उन्नति की बात सोचें। सो आज इस वचन के साथ, आज इस विचार के साथ मैं आपको परमेश्वर में बढ़ावा देना चाहती हूँ
कि वचन को सुनकर उसे लाइफ का हिस्सा बना लें, ताकि जो भी आपकी जिंदगी को देखे वो परमेश्वर के अंश को, परमेश्वर की नेचर को और प्रभु के स्वभाव को आपकी लाइफ में देख सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से उन्नति पाई है और कुछ नया सीखा है या आपने एनकरेजमेंट पाई है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर आप हमारे संडे सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आकर अनॉइंटेड टाइम ऑफ प्रेयर, वर्शिप एंड वर्ड में हमें ज्वाइन कर सकते हैं मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च सेक्टर 126 मोहाली में। आप आएं और हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करें। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे प्रेयर टावर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।